हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हमारे कॉलेज में केरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, इस कॉलेज में ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया गया और उसमें पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के फैकल्टी ने, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के और गायनी ऑफ्स डिपार्टमेंट के फैकल्टीज़ ने सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ पूरे वीक में और हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और इंटर्न्स इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। क्विज़ कंपटीशन है, पोस्टर कंपटीशन है, उसके अलावा स्किट कंपटीशन में बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था। और उसमें ऐसा बताया गया ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में कि ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क जो है वो मस्ट है बच्चे के लिए, वो अमृत है, वही देना है जब बच्चा बॉर्न होता है। और इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि ये जो मिल्क है इनएक्सपेंसिव है, अवेलेबल है, एनी टाइम अवेलेबल है और नर्चरिंग है। और उसके बाद इट इज़ बेनिफिशियल टू बोथ मदर एंड बेबीज़। बेबीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, कि बेबीज़ के लिए इट इज़ फुल ऑफ द न्यूट्रिशन, हार्मोन्स और जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। ये सब इसके अंदर मौजूद होते हैं, एक तरह का बैलेंस्ड। और इसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं जिससे कि बच्चे को इन्फेक्शन से बचाव होता है। ईयर इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, डाइजेस्टिव इन्फेक्शन है, फूड एलर्जीज़ हैं, इनसे सबके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रिवेंट होता है। बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होती है, बच्चे की ग्रोथ डेवलप होती है, फिज़िकल मेंटल ग्रोथ डेवलप होती है। और मदर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि मदर में जो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में जो एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है या पोस्टपार्टम स्ट्रेस होता है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, दैट इज़ ए मूड एलिवेटिंग हार्मोन। और एक बॉन्ड बनता है मदर में और बेबी के अंदर। और मदर्स के अंदर जो भी है वेट लॉस, पोस्टपार्टम वेट लॉस बहुत आराम से होता है और पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कम हो जाती है। साथ ही कुछ कैंसर्स हैं, जैसे ओवेरियन कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ टाइप 2, हाइपरटेंशन, इससे भी मदर का प्रोटेक्शन होता है। और इवन प्रेगनेंसी एक तरह का कंट्रासेप्टिव का काम करता है ड्यू टू डिक्रीज्ड ओव्यूलेशन, तो प्रेगनेंसी को भी प्रोटेक्ट करता है। तो मदर और बेबी दोनों में फ़ायदा है। तो ये पूरे वीक में बताया गया। उसके अलावा कुछ चीज़ें और बताई गई, जैसे 3E फार्मूला बताया गया कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल 1 आवर में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए अर्ली। फिर एक्सक्लूसिवली 6 मंथ, सेकेंड ये 6 मंथ तक हमको ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे एडवाइस करना है मदर को कि वो बच्चों को 6 मंथ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कराए। और एक्सटेंडेड किया जा सकता है 2 ईयर्स के लिए। तो अर्ली 1 आवर, एक्सक्लूसिवली 6 मंथ एंड एक्सटेंडेड 2 ईयर्स। ये 3E का फार्मूला बताया गया। और उसमें यह भी बताया गया 4 ये बताया गया कि अगर कभी ज़रूरत पड़े ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क को स्टोर करना है तो 4 आवर्स रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर है। 4 डेज़ तक आप इसको रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, -8 डिग्री -4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस होता है रेफ्रिजरेटर, 4 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा ये 4 मंथ तक स्टोर किया जा सकता है फ्रीज़र में, जहाँ पर -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ये 3 E's ये सब बताया गया। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक ये सेलिब्रेट किया गया WHO वगैरह ने, वाबा ने। उसके बाद अलावा ये कि ब्लैक ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी होता है जो 25 अगस्त से 31 अगस्त तक चलता है। और ये ब्लैक कम्युनिटी में अवेयरनेस डेवलप करने के लिए, ब्लैक मदर्स को जो चैलेंजेस होते हैं उनके लिए, उसको अवेयर करने के लिए ये बनाया जाता है। तो वो 25 अगस्त से 31 अगस्त है ब्लैक कम्युनिटी के लिए, तो उसे ब्लैक ब्रेस्ट फीडिंग वीक कहते हैं। ये सब चीज़ें हो गई कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है और 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ मदर का मिल्क देना है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज़ जो हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर
ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क, मदर का मिल्क अवॉइड करते हैं। वो क्या है? दैट इज़ लैक्टोज इनटॉलरेंस। लैक्टोज आप लोग सबको पता है कि लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है और ये सारे मेमेलियन मिल्क में होता है। काउज मिल्क में भी है, जो वुमेन मिल्क में भी होता है, वुमेन मिल्क में भी होता है। तो ये जो लैक्टोज है, जब बच्चा दूध पीता है तो बच्चे के इंटेस्टाइन में, हर एक इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर में एक एंजाइम होता है लैक्टेज। लैक्टेज जो है लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, विच आर डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज गैलेक्टोज में, विच आर मोनोसेक्राइड्स। और मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होने के बाद में ये ईजिली एब्जॉर्ब भी हो जाता है और फिर यूज़ होता है इसका बॉडी के अंदर। तो ये अगर लैक्टेज एंजाइम बच्चों में तो खैर रेयरली होता है, बट होता है, ये अगर प्रॉब्लम है। लेकिन एडल्ट्स में वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 50% एडल्ट्स में मिल्क इंटॉलरेंस या लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। और 75% अफ्रीकन अमेरिकन या मैक्सिकन अमेरिकन या नेटिव अमेरिकन, इसमें 50% में यूजली लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। उसके अलावा आप देखिए जो एशियन अमेरिकन है उसमें तो 9% आउट ऑफ 10 लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। तो जो छोटे बच्चे हैं यूजली एंजाइम कम्प्लीटली प्रेजेंट होता है, बच्चा जो बेबी पैदा हुआ है। लेकिन वेरी रेयरली क्या हो सकता है कि लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट हो सकता है। और अगर लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट है तो लैक्टोज प्रेजेंट द मिल्क विल नॉट बी फर्मेंटेड इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, बल्कि वो फर्मेंट हो जाता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के वजह से। वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये जो है बच्चे में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसमें फिर कुछ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डायरिया, ख़ासतौर से ट्रायड के एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा और एब्डोमिनल इंटेस्टाइनल कोलिक होगी और ए लॉट ऑफ फ्लैटस विल बी पास्ड फॉलोड बाय डायरिया, नाजिया, वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो ये सब जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो देयर विल बी मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। बच्चे में ना तो एब्जॉर्ब हो पाता है कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या फैट्स, ना ही विटामिन्स, ना ही हार्मोन्स, और ना ही उसमें मिनरल्स एब्जॉर्ब पाते हैं। तो डिहाइड्रेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ बच्चा कमज़ोर होता जाता है, वॉमिटिंग हो रहा है, उसके साथ में बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, कैल्शियम भी उसके लिए बहुत कम हो जाता है। तो ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होती है, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, ये सब अफेक्ट होती है। तो ये एक कंडीशन है। अगर ऐसी कंडीशन है जिसको कि डायग्नोस कैसे करते हैं, ये तो सिम्टम से भी काफ़ी रिलेट हो जाता है। या अगर लैक्टोज को, मिल्क को हम स्टॉप कर दें और देखें अगर सिम्टम जो लैक्टोज फ्री डाइट अगर दे रहे हैं बड़ों में, ये लैक्टोज फ्री मिल्क दे रहे हैं और सिम्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं, तो भी डायग्नोसिस क्लियर हो जाती है। अदरवाइज़ डायग्नोसिस करने के लिए इंटेस्टाइनल स्पेसिमेन लेते हैं, उसकी बायोप्सी भी करा सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट भी कराते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट भी होता है, स्टूल एसिडिटी टेस्ट भी होता है, वो भी सब कर सकते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम है देन यू हैव टू एडवाइज टू स्टॉप द ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क मदर में। तो वो मिल्क जो है, क्योंकि जब तक ह्यूमन मिल्क जाता रहेगा बच्चे में प्रॉब्लम रहेगी, तो इसको स्टॉप कर देते हैं। और क्या शुरू करते हैं, लैक्टोज फ्री मिल्क जो अवेलेबल है मार्केट में, बहुत से डिब्बे आते हैं और वो अवेलेबल बहुत सी कंपनियां बना रही हैं, जैसे अमूल फ्री लैक्टोज फ्री मिल्क है, या और भी बहुत सी कंपनीज बनाए हैं, वो भी स्टार्ट करते हैं बच्चों में। और जब वो स्टार्ट करते हैं तो बहुत जल्दी उसका ट्रीटमेंट होता है और आराम से ट्रीटमेंट हो जाता है और थोड़े वक्त के लिए चलता रहता है। उसके बाद में ये प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी ओवर हो जाती है, जैसे टेम्प्रेरी प्रॉब्लम। बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों में भी मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को स्टॉप कर देंगे अगर बड़े लोगों में ये प्रॉब्लम हो गई है, और उनके भी लैक्टोज फ्री डाइट ये देते हैं, तब जाके कवर होता है। तो हमारा ये टॉपिक यही था कि एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे हम ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क को अवॉइड करते हैं और उसकी जगह पे लैक्टोज फ्री मिल्क जो डिब्बे आते हैं वो बच्चों में शुरू करते हैं, एंड द प्रॉब्लम विल बी ओवर। तो यही हम डिस्कस करना था।
तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट भी हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क के बारे में आइडिया हो गया, और लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में भी हमने एक आइडिया दिया है। तो इसको देखिए, समझिए, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्टॉप करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल माई व्यूअर्स हु आर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।